तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, मुझे पूरा भरोसा है। आपने सब कुछ अच्छे से वेल प्रिपेयर किया होगा और अब उसी प्रिपरेशन को एक हम नया मोड देने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक PYQ की वन शॉट वीडियो बना रहे हैं। इसमें क्या होने वाला है, टोटल कॉन्सेप्ट होंगे बहुत कम टाइम में ये समझाया जाएगा कि किस किस टाइप से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आस्किंग होते हैं और आपको उनका रिस्पॉन्स एक नंबर वालों का कैसे करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस का कैसे सॉल्व करना है, ये बताया जाएगा। क्लियर? तो शुरुआत करने से पहले मैं आपका दोस्त, आपका टीचर इंजीनियर भरत सिंह बच्चों, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन शॉट वीडियो क्लास 10 के लिए PYQ विद स्माइली फेस। जितना आप खुश रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना अच्छे से बेहतर चीजें कर पाएंगे। तो प्लीज आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आती है। तो प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आती है? सर ये आती है मेरे पास, टॉपिक बन गया है। ये बताओ बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सर ये होता है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू p ऑफ x, या फिर p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर? तो एक कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी बच्चों मेरे पास डिग्री 2 हो, क्या हो? डिग्री 2 हो, एक ऐसा टर्म, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को आप जैसे ही इक्वल टू 0 पुट करोगे, किसी भी पॉलिनोमियल को जैसे ही आप इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वो पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। किसमें बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। मींस अगर मैं यहां से बोल दूं p ऑफ x इक्वल टू मेरे पास 0 हो जाए, इसका मीनिंग क्या हुआ? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू हो जाए 0। और जैसे ये 0 हुआ मींस मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब किसमें कन्वर्ट हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्या बच्चों मैं यहां से लिख सकता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी मेरे पास? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इससे पहले यहां आपको कितने जीरोस मिल रहे थे? सर 2 जीरोस थे, एक अल्फा और एक बीटा। हम हमेशा जीरोस को अल्फा और बीटा से इंडिकेट करते हैं, आप सबको पता होगा, मुझे भरोसा है। अब जब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो अब जीरोस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सर रूट्स के अंदर। मींस इसके 2 रूट होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक है। अगर सर ये 2 रूट इसके हुए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा। ये दोनों इसके क्या होंगे? सर इसके फैक्टर्स होंगे या इसके सॉल्यूशंस होंगे या इसके जीरोस होंगे या इसके रूट्स होंगे। आपके लेवल में ये क्वेश्चन किसी भी टाइप से आस्किंग हो सकता है, राइट? अगर ये इसके फैक्टर्स हैं बच्चों, मतलब ये चीज इसको सेटिस्फाई कर रही होगी, इसकी वैल्यू पुट करो तब भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो मतलब ये हुआ x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा, ये भी इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आई? तो अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचाननी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का एक ही तरीका, और वो क्या? सर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 कर दो, इक्वेशन में कन्वर्ट करो, उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए तो वो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। देखो बच्चों, एक एग्जांपल देखते हैं, या चलो एग्जांपल हम लोग एक साथ देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो स्टेप 2 क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट 2 ये बोलता है बच्चों, इनको सॉल्व करने के लिए टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन
कई मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या होता है बच्चों, हिट एंड ट्रायल होता है, हिट एंड ट्रायल होता है। मेथड 2 क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आप लोगों ने 8th क्लास 9th में सीखा हुआ, लॉन्ग डिवीजन मेथड। नेक्स्ट क्या होता है मेथड 3, मेथड 3 होता है बच्चों हमारे पास मिडिल स्प्लिटिंग। कौन सा होता है, मिडिल स्प्लिटिंग। नेक्स्ट मेथड 4 बोलो, मेथड 4 होता है बच्चों श्रीधराचार्य मेथड। कौन सा, श्री धराचार्य। तो अपने को ना ये 4 मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम लोग रूट्स फाइंड करने के लिए, बट मैं हमेशा कौन सा करूंगा, एक ये करूंगा मिडिल स्प्लिटिंग या फिर श्री धराचार्य। इसके अलावा हम किसी मेथड पर ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज ये दोनों माई बाप है। मिडिल स्प्लिट से बहुत जल्दी हो जाता है, और अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कर पा रहे, तो बस आप हमेशा इस पर ही फोकस करो, बात खत्म। इसके अलावा आप कुछ मत सोचना, इसके अलावा आप कुछ भी मत सोचना। सर श्री धराचार्य मेथड ये क्या होता है, देखो बच्चों श्री धराचार्य मेथड मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे क्या हुआ बच्चों, आपके रूट्स 2 आएंगे हमेशा, अल्फा कोमा बीटा। तो ये किस फॉर्म में आएंगे, सर ये अल्फा कोमा बीटा में -b प्लस माइनस अंडर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ये a b c हमें कहां से मिलेगा, सर देखो ना ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप किसी भी इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो यहां से a मिलेगा, b मिलेगा और c मिलेगा, क्लियर। तो a b c की वैल्यू आपके पास यहां से आएगी। जैसे वैल्यू यहां से आएगी इसमें पुट करना बच्चों, 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस की आएगी और एक माइनस की आएगी। मीन्स यहां से हमें एक अल्फा मिलेगा और वो क्या होगा, ये होगा -b प्लस अंडर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा मिलेगा बच्चों बीटा, और वो क्या होगा, ये होगा -b माइनस अंडर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ऐसा नीडफुल है आप इसे हमेशा अल्फा लोगे, नहीं, आप इसको बीटा भी ले सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो ये 2 वैल्यू होंगी अल्फा एंड बीटा, आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, क्लियर। आगे देखो बच्चों, आगे आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो श्री धराचार्य मेथड मैंने आपको बता दिया। अब इसमें टर्म यूज होता है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, टॉपिक नंबर 3। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर, टॉपिक नंबर 3 डिस्क्रिमिनेंट। बच्चों डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं, और यही डी होता है जो हमें नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएगा, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएगा। तो सर होता क्या है वो तो बताओ बेटा, डी इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सर b a c ये वैल्यू कहां से आएंगी, ये वैल्यू बेटा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएंगी। जैसे कि मैंने कहा एक एग्जांपल, मेरे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा बताओ इसमें a कितना होगा, सर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है a मतलब 1, कोएफिशिएंट ऑफ x b और ये c कांस्टेंट टर्म। बच्चा बताओ d क्या होगा, b स्क्वायर मतलब कि 25 माइनस 4ac, 4 इंटू 6 इंटू 1 24। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, सर 1 आ गया। सर डिस्क्रिमिनेंट निकाल क्यों रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था बेटा डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि ये बताता है नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है बच्चों, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4th पॉइंट, और यही है इसका लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कौन बताएगा, ये बताएगा डिस्क्रिमिनेंट। बच्चों यहाँ पे नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान रखना है 3 टाइप से आस्किंग होता है। फर्स्ट केस अगर मेरे पास d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इस केस में क्या होगा बच्चों, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट को बच्चों हम लोग अनइक्वल रूट्स भी बोलते हैं या डिफरेंट रूट भी बोलते हैं, ठीक है।
अगर डी ये है तो रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग, ठीक है। सेकंड केस इसमें क्या बनता है बच्चों, अगर डी मेरे पास क्या होता है इक्वल टू 0 हो जाए, तो इस केस में क्या होता है बच्चों, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। और यही केस जो है ना बच्चों हमारे पास ये वाला केस, कौन सा केस, ये वाला इन सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा कोई भी और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर इक्वल, राइट। थर्ड केस अपने काम का नहीं है, बट फिर भी पढ़ लो आप लोग प्लीज। थर्ड केस हमसे क्या बोलता है, ये केस हमसे कहता है अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, मींस हमारे पास डी क्या हो जाए बच्चों, नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, इसका सर मीनिंग हो गया रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। सर इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो अंडर रूट के अंदर डी आता है ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हुआ तो आपको पढ़ाया गया होगा कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वही होता है रूट्स आर इमेजिनरी जब हमारे पास डी नेगेटिव आता है, क्लियर। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली, मैं इसमें एक टॉपिक आपको और पढ़ाता हूँ। अब मैं आपको ये पढ़ाता हूँ कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन दी जाए तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे। सपोज दैट मैंने आपसे कहा बच्चों मेरे पास ना ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा। तो पहला क्वेश्चन यहां से बताओ बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी बोलो। सर ये होगी हमारे पास, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। या आप इससे नहीं निकाल पाते हैं तो बच्चों इसी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ये फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, इसकी सेकंड फॉर्म ये होती है बच्चों x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये कैसे कर दिया, यहां आ जाओ। मैंने कहा था ना दोनों रूट्स अगर इसके पॉसिबल हैं, ये अगर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो देखो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, मीन्स दो रूट जब भी आएंगे तो कुछ मत करना, इसको आप x की तरफ लेके आना, इसको आप x की तरफ लेके आना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और इक्वल टू 0 कर देना। आफ्टर सॉल्विंग बच्चों यही इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आस्किंग होते हैं, वो आपसे ये कहेगा अगर आपके पास सपोज दैट अल्फा बीटा गिवन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, या फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा, या फिर बोलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ आस्किंग होते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे इसके ऊपर। जो थ्योरी पोर्शन था वो मैंने कवर कर दिया है कम टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर, राइट। तो प्लीज आप फटाफट वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट इन सॉल्यूशन को नोट कीजिए, और हमारे साथ नेक्स्ट इसका जो डिस्कशन पार्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन पे हम डिस्कशन करेंगे, तो प्लीज नोट डाउन, डू फास्ट। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब बच्चों हम लोग एनसीईआरटी कुछ पहले क्वेश्चंस करते हैं, और उसमें पहला क्वेश्चन आपसे ये आस्किंग होता है बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या आस्किंग हुआ, वो कहेगा आपसे अगर आपके पास ये वाली एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये उसने आपको इक्वेशन दी। अब पूछ रहे बताओ बेटा दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो। अब बताओ ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपके एग्जाम में आस्किंग होता है यहां से, ठीक है। तो बच्चों आप क्या करोगे, विदाउट सीइंग एनीथिंग एल्स, ये बताओ ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है, राइट। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, सर ये बचेगा मेरे पास, सॉरी बेटा ये एक्स क्यूब है आपकी एनसीईआरटी में, ये एक्स क्यूब है। तो बेटा यहां से क्या आएगा सर एक्स स्क्वायर, जल्दी कैसे करते हैं, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस
2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा एक्स स्क्वायर से यहाँ 3x स्क्वायर बच जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं हुआ। क्या एक्स क्यूब आप हटा सकते हो? नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि सर एक्स क्यूब का स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है आपके पास। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, आंसर होगा नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपसे ये बोलूंगा, दो नंबर्स हैं और आपको क्या करना है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? दो इंटीजर है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो क्या करोगे बच्चों, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, एक आप n ले लो एंड दूसरा n+1 ले लो। n क्या है बच्चों? n है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, राइट? अगर सर n पॉजिटिव इंटीजर है और दोनों का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास? सर ये है n इंटू n+1 इक्वल टू 306। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं, ये पूछा बस। ऑब्जर्व करो, n स्क्वायर प्लस n समथिंग, इसको इस तरफ लेके आओ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आंसर यस सर। बस एक नंबर में इतना ही आस्किंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसने आगे हमसे कहा बेटा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 और ये एक्सरसाइज है 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। इक्वेशन दी है इसने x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सर ये हमारे पास आ रहा है तो मिडिल स्प्लिटिंग हमें आती है, और वो क्या? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको बच्चों अल्फा और बीटा फाइंड करने हैं, ये दोनों आपको निकालने हैं, राइट? तो यहां से बच्चों क्या कॉमन आएगा? x, तो ये x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 5 कॉमन आया, ये बचेगा हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों एक -2 आएगी और एक 5 आएगी। तो अल्फा कितना आ गया? -2 एंड बीटा कितना आ गया बच्चों? 5। ये इसका आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या मैं धाराचार्य से कर सकता हूं? 100%। ठीक है बच्चों, तो ये मेथड 1 किया मैंने मिडिल स्प्लिटिंग, अब मेथड 2 में करता हूं धराचार्य से। तो देखो बच्चों, a कितना बताओ? सर 1, b कितना है? सर -3 एंड c -10। तो बच्चों x इक्वल टू क्या होगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर है क्या? तो बच्चों जब इसको आप पुट करोगे वैल्यूज को तो क्या होगा हमारे पास? x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर b स्क्वायर मतलब कि 9 माइनस 4ac माइनस बिकम प्लस, क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, तो 4ac 10 40 प्लस 9 49, तो ये हमारे पास 49 हो गया, और होल डिवाइड बाय 2a 2 इंटू 1 2। ठीक है क्या? ध्यान से ऑब्जर्व करो, यह 7 आएगा बच्चों, तो ये बचेगा हमारे पास 3 प्लस 7 होल डिवाइड क्या चल रहा है? 2। ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, x की वैल्यू 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 5। सेकंड 3 माइनस 7 डिवाइड बाय 2 मतलब ऊपर बचेगा -4 डिवाइड 2 -2। क्या यही आंसर आया था? कहाँ गया भाई? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, सही तो है, -2 एंड 5 समझ गए? धराचार्य मेथड मुझे हमेशा बेस्ट लगता है, जब भी फंसोगे धराचार्य मेथड ऑलवेज एप्लीकेबल, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है ऐसा बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब वो क्या कर रहा है? आपको एक लैंग्वेज फॉर्म दे रहा है। किस फॉर्म में? लैंग्वेज की फॉर्म में। मतलब अब वो आपको लैंग्वेज की फॉर्म में देगा, वहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद बनानी है एंड सॉल्व करनी है, राइट? ये टाइप 3 क्वेश्चन है हमारे पास। तो फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो बच्चों दो नंबर है जिसका सम कितना हमारे पास? 2 नंबर, मान ली अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास? 27 एंड उनका प्रोडक्ट कितना है हमारे पास? प्रोडक्ट बोलो 182।
ठीक है। तो अब देखो बच्चों, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये नंबर्स है हमारे पास जिनका सम 27 है एंड प्रोडक्ट 182 है। क्लियर। तो ये बताओ बच्चों, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या जनरेट होगी? सर ये तो होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 27x प्लस अल्फा इंटू बीटा 182 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से अल्फा बीटा इसके रूट से अभी भी है, यहाँ से आप लोग निकाल लोगे ना एक्स की वैल्यू, बहुत आसानी से निकाल लोगे। दो मेथड है, धराचार्य है और धराचार्य एंड मिडिल स्प्लिटिंग। जो मन करना उसको अप्लाई करना, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। दो वैल्यू आएंगी, एक अल्फा होगा और दूसरी बीटा होगा। राइट, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेचर ऑफ फ्रूट्स में आ जाओ। इसमें जो क्वेश्चन आस्किंग होता है वही करवाएंगे हम, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारे पास? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जैसा कि मैंने कहा था के पी एन, इस टाइप से आपको वैल्यूज निकालने को कहेगा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू रूट्स। कौन से? लेकिन टू इक्वल रूट्स। अगर बच्चों इक्वल रूट्स हैं तो मेरे पास एक ही केस मुझे याद आता है, नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स का मतलब d इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। बात खत्म। बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद आपको नजर आएगा सर डिस्क्रिमिनेंट करना है हमें इक्वल टू 0। क्यों? उसने कहा है रूट्स हमारे पास इक्वल हैं और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? के। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दे दो। देता हूं बच्चों, ये है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों देखो ध्यान से, ये बताओ इसमें a कितना है? सर a है 2, b कितना है? सर k, एंड c सर 3। d क्या होता है बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। रूट्स इक्वल थे इसलिए डिस्क्रिमिनेंट 0। b कितना है? k स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3 2 6, 6 24, तो इक्वल टू 0। तो बच्चों के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 24। मतलब के की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस अंडर रूट 24। ये दो वैल्यूज आ गई बच्चों के की। राइट। आगे देखो और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, बस इतना ही पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपको कुछ बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेता हूँ। एनसीईआरटी में ये डिफरेंट क्वेश्चन टाइप के बन सकते हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे। मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। पहला आपको क्वेश्चन बनेगा, पहचानना है बस कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड टाइप क्या बनेगा? वो आपको लैंग्वेज की फॉर्म में कहेगा और पूछेगा बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी या नहीं होगी। कई केसेस में बच्चों यहाँ कैंसिल आउट होते हैं टर्म्स, लेकिन यहाँ मुझे क्लियरली दिख गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। थर्ड क्वेश्चन क्या आस्किंग होता है? वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, पूछेगा फाइंड द जीरोस या रूट्स। तो आपको दो मेथड है आपके पास, एक मिडल स्प्लिटिंग और एक सीरीज धराचार्य मेथड। दोनों में से कोई भी अप्लाई कीजिए, आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 वो आपसे पूछेगा कुछ प्रोडक्ट है उनका सम ये दिया हुआ है, दोनों का सम ये दिया हुआ है, तो बताओ बेटा अल्फा क्या हुआ, बीटा क्या हुआ। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले फॉर्म करोगे, इसके बाद मिडल स्प्लिटिंग अप्लाई कर लो या फिर सीरीज धराचार्य लगा लो। राइट। ये मोस्ट प्रीशियस क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछने वाला एग्जाम में अभी तक यही क्वेश्चन है। वो कहता है कि हमारे पास बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जिसके रूट्स इक्वल है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगी जिसमें एक ना एक टर्म ऐसा होगा जो अननोन होगा, जैसे कि इसमें के है और उसने के ही पूछा है। तो इस केस में डी इक्वल टू हमेशा क्या करोगे? इक्वल टू 0। बात समझ आई? डी इक्वल टू जैसे आप 0 करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। राइट। अब हम लोग करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और चैप्टर है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7/118। तो बच्चों देखो ध्यान से प्लीज, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 5। इसने कहा हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इस फॉर्म में 4√3 x² प्लस
5x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। तब उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स आपको निकालने हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्या करोगे, जब भी इस टाइप की टफेस्ट इक्वेशन आती हैं तो या तो मिडिल स्प्लिटिंग से आपको करने के दम है तो करो, और नहीं है तो एक ही बादशाह मेथड, और वो बादशाह मेथड कौन सा है, श्रीधराचार्य है, सीधा अप्लाई करो बच्चों। तो बताओ क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी, बी कितना हुआ -5 प्लस माइनस √1 बी स्क्वायर मतलब 25। ठीक है बच्चों, -4ac, एक माइनस ये आ गया, प्लस हो जाएगा 4ac, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, और √3 मल्टीप्लाई होंगे 3, तो 32 इंटू 3 32 इंटू 3 96, डिवाइड बाय बच्चों 2a मतलब 2 4 8 √3। अब निकाल लोगे आप लोग, पूरा भरोसा निकाल लोगे, राइट। सीधा आंसर श्रीधराचार्य से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब उसने हमें अगेन एक इसी टाइप की क्वेश्चन दी, और ये आपको होमवर्क प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आती है, 3 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है, और ये 2 मार्क्स में आस्किंग हुआ है। अगेन क्वेश्चन है हमारे पास √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। आपको क्या निकालनी है बच्चों, रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है, आपको ध्यान से करनी है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। मतलब छोड़ दो इस क्वेश्चन को, कोई मतलब नहीं है, कोई और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 मार्क्स में आस्किंग है। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है, मतलब यहाँ पे 7 है। कह रहा है इफ ध्यान सुनना बच्चों, इफ 2 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी हमारे पास, ये है 3x² प्लस px माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका एक रूट क्या है हमारे पास, 2 है, इसका एक रूट 2 है। तो दूसरा रूट बच्चों मैं सपोज अल्फा लेट कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद कहा एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज इक्वल रूट्स। तो जो भी होगा वो बाद में पढ़ता हूं। अगर बच्चों इसका एक रूट 2 है तो ये बताओ 2 इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसा कि पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया था, अगर x इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू बीटा उसके रूट्स है गिवन इक्वेशन के, तो वो दोनों रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऑलवेज क्या करोगे, यहाँ वैल्यू 2 पुट कर दो। तो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस p मल्टीप्लाई 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 3 12 प्लस 8 12 प्लस 8 बोलो, सॉरी कर लो एक बार, 2p माइनस 8 इक्वल टू 0। बच्चों p कितना आएगा 4, उस तरह जाएगा -2 आएगा बच्चों, क्लियर। p की वैल्यू -2 आ गई, राइट। आगे कहा एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x², एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दी है 4x² माइनस 2px प्लस k इक्वल टू 0। अब यहां तक हमने कहा गया, ठीक है। और इसके बाद इसने क्या कहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमारे पास रूट्स क्या है, हैज इक्वल रूट्स। इसके रूट्स क्या बच्चों, इक्वल है। अगर इसके रूट इक्वल है तो यहाँ से d क्या होगा हमारे पास, d इक्वल टू 0 आएगा। बात समझ में आई। मतलब सर देखो बच्चों p की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आई मीन हमने सॉल्व करके निकाली है, -2 आई है। यहाँ पुट कर दो 4x² प्लस k इक्वल टू 0। और अब वैल्यू यहाँ से k की फाइंड करनी है बच्चों। अल्टीमेट मोटिव वैल्यू ऑफ k निकालना है, राइट। अल्टीमेट मोटिव वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। तो हमारे पास अगेन भाई करोगे d इक्वल टू 0, मतलब कि b² कितना है 16 का, 16 माइनस 4 ac 4 इंटू k इक्वल टू 0। बच्चों ये देखो ध्यान से, 16 माइनस 16 k इक्वल टू 0, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 आ गई। k की वैल्यू 1 आ गई, और हमें ये फाइंड करना था बस। क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़ता हूं और आप ध्यान से सुनो। इफ 2 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस px माइनस 8 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका 2 एक रूट था, इससे पुट करके हमने p की वैल्यू निकाल दी, क्लियर। आगे
एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 2px प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। हमने इक्वेशन लिखी, उसके इक्वल रूट्स दिए हैं और यहाँ पे वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ के निकाली, पी की वैल्यू यहाँ से निकाली, पुट कर दी, वैल्यू ऑफ के 1 आ गई, राइट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क प्रॉब्लम देता हूँ, आप लोग करेंगे और उसका आंसर गिव करेंगे। और ये प्रॉब्लम है आपकी बच्चों हमें अपना वैल्यू ऑफ पी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? वैल्यू ऑफ पी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये है px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। और इसमें कंडीशन दी हुई है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने है इज 6 टाइम्स द अदर। मतलब इसके कहा जो भी उसका एक रूट होगा वो दूसरे रूट का क्या होगा? 6 टाइम होगा। तो बच्चों दूसरा रूट अगर आपने यहाँ पे अल्फा लेट कर लिया तो ये वाला रूट क्या हो जाएगा? ये 6 अल्फा हो जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है। तब आपको वैल्यू ऑफ पी फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक रूट अल्फा है, दूसरा 6 अल्फा, उसका 6 टाइम हो गया, ठीक है। अगर मैं बोल दूं एक मतलब एक रूट अल्फा है मेरे पास तो दूसरा बीटा, बीटा क्या हो जाएगा? फिर 6 टाइम्स अल्फा हो जाएगा। अब आप लोग सॉल्व करना, सोचना और मुझे वैल्यू ऑफ पी यहाँ नोट करके दिखाना, आई मीन कमेंट बॉक्स में लीव करना। ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर हम अगेन यहाँ स्टॉप करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप से आस्किंग होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, मैंने सब डिटेल वाइज आपको बताया, राइट। तो अब आपका एक ही वर्क, प्रैक्टिस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन, अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, भरत सर के साथ ज्वाइन हो जाओ। कम टाइम में मैं ज़्यादा सिखा रहा हूँ और कोशिश यही करूँगा कि आप सबको आना चाहिए। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आधे घंटे पूरा चैप्टर। हाँ बेटा, चैप्टर आधे घंटे में ही होता है, क्योंकि अब आपकी कमांड बन चुकी है तो आधे घंटे में पूरा कंप्लीट चैप्टर इजीली हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बोर्ड एग्जाम पास है, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे बच्चों।